सुनिए, जल्दी आइए, सिनेमा को देर हो रही है। अरे शीला, शोभा, मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति तीनों सिनेमा देखने जा रहे हैं। ला। जल्दी दरवाजा बंद कीजिए ना। लगता है दीवार की कील ढीली हो गई, इसलिए तस्वीर गिर पड़ी। मैं कल सुबह ही नया शीशा लगवा दूंगी। चलो चले। नहीं, एक मिनट, मैं जमीन से कांच के टुकड़े साफ कर दूं, फिर चलते हैं। अरे उषा, मैं और मेरे पति सिनेमा देखने जा रहे हैं। हाँ। अरे सुनो, मैं और मेरा बच्चा और मेरे पति सब सिनेमा देखने जा रहे हैं। एक मिनट, मैं अपने पिताजी के घर होकर आऊं, उनसे कहकर आती हूँ कि हम सब सिनेमा देखने जा रहे हैं। सारे गांव में ढंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चले चलो। अरे आशा, सुन, मेरे पिताजी के घर जाना और उनसे कहना हम सब सिनेमा देखने जा रहे हैं। अच्छा, भूलना मत। ठीक है। हे भगवान, ये क्या हुआ रे? तेरी आँख सूजी हुई क्यों है? इसकी सौतेली माँ ने इसको जली हुई लकड़ी से मारा। सत्यानाश हो उस औरत का। चाची, इसकी सौतेली माँ अपने बेटे के लिए नई चप्पल लेकर आई तो इसने कहा मुझे भी दिला दो। बस एकदम गुस्से से लाल पीली हो गई और जली हुई लकड़ी से मारा बेचारे को। अब क्या बोलना, मैं उसी दिन समझ गई कि इसकी सौतेली माँ आ गई है। इसकी तकदीर में यही होने वाला है। इसमें उसका क्या दोष है? शुरू में तो वो इसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना बच्चा जना, उसकी नजरें फिर गई। बेचारे पर 7.5 आ गई है। हर रोज जूते से मार खाता है या फिर जली हुई लकड़ी से पिटाई होती है। संसार में ये मामूली बात है, हर सौतेली माँ ऐसा ही बर्ताव करती है। भगवान बच्चे को मौत दे दे पर सौतेली माँ ना दे। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, फिर कभी चलेंगे। राधा, क्या हुआ? बर्तन क्यों गिरा रही है? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं गिराया, बस मेरे हाथ से बर्तन छूट गए। क्या जिंदगी है मेरी भी, मर कर अच्छा करने की कोशिश करो, उसमें बुराई निकल ही आती है। ऐसे रोज मरने से तो बेहतर है कि भगवान एक ही बार दुनिया से उठा ले, झंझट ही खत्म हो जाए और दूसरों की जान भी छूट जाए। जो कुछ कहना साफ साफ कहो। ये गोलमोल घुमा फिरा के बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं गोलमोल और घुमा फिरा कर बातें कर रही हूँ? अरे मैं तो कम अकल, बेवकूफ, गांव की गंवार लड़की हूँ। मैं क्या बातें बनाऊंगी? पहले अपने साथ सिनेमा ले जाने के लिए कहकर अपनी पत्नी को खुश कर देते हैं, फिर बीच रास्ते में सर दर्द का बहाना बनाकर घर वापस ले आते हैं। गोलमोल बातें इसको कहते हैं जी। एक मामूली सिनेमा ना देखने से तुम्हें इतना दुख पहुंचा है कि चेहरे से चिंगारियां टपक पड़ी। मेरे चेहरे से क्या चिंगारियां टपकेंगी जी? चिंगारियां तो मेरी तकदीर में भरी हुई है। इतने दिनों में क्या सुख मिला है मुझे। जब से शादी की है मैंने कभी कोई साड़ी, फूल या नमक तक मांगा है? ऐसे घर चला रही हूँ। आज तुम्हारे साथ सिनेमा जाने का एक मौका मिला। खुशी से मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे, लेकिन तुमने मेरी ये एक छोटी सी खुशी भी छीन ली। क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ? कुछ भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? उल्टी हे राम। आप तबीयत कैसी है? तुम वैजी को बुलाने गए थे? नहीं, तुम वैजी को बुलाने गए हो ये समझकर मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन इस घर में मेरे लिए खुशी कहाँ। सिर्फ रोना, जलना, आंसू बहाना, यही मेरी तकदीर में लिखा है।
क्या पागल जैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारी माँ के पास गया था ये कहने के लिए कि तुम उल्टियाँ कर रही हो, जल्दी आए। माँ? माँ से तुमने क्या कहा? यही कि राधा उल्टी कर रही है, उसे जल्दी आकर देखो। हे भगवान, ये एक और दुख झेलना बाकी रह गया था, वो भी पूरा कर दिया। मैंने क्या किया है? क्या किया? हाँ। हमारी शादी को छठा महीना चल रहा है ना। हाँ। गांव के सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि राधा को कुछ ठहरा कि नहीं ठहरा। अब जाकर तुमने कह दिया कि तुम्हारी बेटी उल्टियां कर रही है। अरे कहीं वो ये ना समझ ले कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है। हाँ? अच्छा, तो यहाँ पर लोग उल्टी को उल्टी बात समझकर उल्टा मतलब ही निकाल सकते हैं। और क्या, उन लोगों को क्या मालूम है कि तुम्हारे और मेरे बीच में पहले दिन से क्या नाटक चल रहा है। हाँ, क्या नाटक चल रहा है। अब जाकर उन लोगों को रोको, वरना वो लोग कहीं बारात लेकर ना आ जाए। जल्दी जाओ। अरे मौसी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अरे रूपा बाबा, अरे मुखिया जी, मेरा भोजन पक्का, मेरा भोजन पक्का है, मैं पहले से कह रहा हूँ। हाँ? क्यों, क्या हुआ? तुम वहाँ पर गए नहीं उनको रोकने के लिए? हाँ? अरे राधा, राधा! जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुमको चुप जियो बेटी। अरे देख रहे अपने मर्द को, सब कुछ करके भी कैसा अनजान बन के खड़ा है। जियो बेटा जियो, तुम इस बूढ़े मुखिया को दूसरा जन्म देती हो बेटा। अरे मुखिया जी, आज के शुभ दिन क्या सुंदर समाचार सुना है। आज तो सारे गांव को जी भर के भोजन कराना होगा। अरे मरो नहीं, पेट भर के कराएंगे। बेटी, खुशी से मेरा कलेजा तो फटा जा रहा है। जाहिर बात है, तुमको तो खुशी होनी चाहिए, वरना गांव वाले इन दोनों के बारे में कैसी कैसी बातें करते थे। कहते थे इसकी बच्चेदानी कमजोर हो चुकी है, इसको बच्चे कैसे ठहर सकता है। अरे वो तो ठीक, परसों वो दूध वाली क्या बोल रही थी मालूम? बोल रही थी कि राधा ने झूठी कसम खाकर बच्चे को फलांगा था ना, इसीलिए अब उसे जिंदगी भर औलाद का सुख नहीं मिलेगा। बेटा, सारा गांव जाना था कि हमारी बिटिया कितना घोर अपराध किया, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया, फिर भी तुम उसको स्वीकार किया, पत्नी बनाया, उसकी गोद में औलाद का सुख डाला। तुम बहुत महान हो बेटा, बहुत महान हो। हरे राम, कितने मतलबी हो तुम सब लोग। दुख और बीमारी में तो आधी रात को मेरे घर का दरवाजा खटखटाते हो, और जब खुशी का मौका आया तो मेरे घर का पता ही भूल गए। अरे चलो, ज्यादा ठोकम ठाक नहीं करो, बिटिया की जांच करो। चलो आइए ना भाई जी, जितना पैसा चाहे लेना, हमारी राधा को अच्छी तरह से देखना। अरे तू बच्चों की तरह रो रही है, ये कोई रोने की घड़ी है? अरे घबराती क्यों है? आजकल डॉक्टर के पास ऐसे औजार आ गए कि बच्चा पैदा होते वक्त मालूम ही नहीं पड़ता। अरे खबर मत बताइए ना वैद जी, लड़का है या लड़की? अरे कहाँ मुंडी झुका के बैठे हो, बोलो ना क्या बात है। अरे क्यों वैद जी, तुम्हारा देसी इलाज गूंगा हो गया क्या? बता नहीं पा रहे हो क्या होने वाला है? हमारा टेम हो रहा है। मैं इसलिए खामोश हूँ कि ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये उल्टियाँ गर्भ की वजह से नहीं, बल्कि पित्त की वजह से हो रही है। चलो बैठे क्या हो, चलो। छोड़ दे मुझे।
दांत का भेदा मारूं? ठहर जा बच्चू, मैं तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। देखो, तुम गांव में अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों की निगाह अपनी तरफ खींचना चाहती थी ना, ये उसी का नतीजा है। औरत का श्रृंगार और स्वभाव इस तरह होना चाहिए कि राह गुजरते मर्द की निगाह उसकी तरफ इज्जत से उठे।